आज मैं आपके सामने में एक ऐसे रियल सुपरस्टार के बारे में बात करूंगा जो म्यूजिक डायरेक्टर से लड़ पड़े थे बस एक रीजन की वजह से। अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूवी में काम करूं तो रफी साहब के बदले में किशोर कुमार से गाना गवाओ। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उन्हें रफी साहब से कोई प्रॉब्लम था या फिर वो रफी साहब के अगेंस्ट थे। मेन प्रॉब्लम था उनका डर। तो उनके मन में ये डाउट था कि अगर रफी साहब ये गाना गाते हैं तो कहीं मेरी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए, कहीं ये गाना फ्लॉप ना हो जाए। सोचिए दोस्तों, एक समय ऐसा था जब 1950 से लेकर 1970 तक 20 साल तक रफी साहब ने राज किया। ले हैं चले आओ जहां हो, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और 1970 के बाद अब एक्टर्स के दिमाग में ये डाउट आ गया था कि रफी साहब गाना गाएंगे तो कहीं गाना फ्लॉप ना हो जाए। एनीवेज दोस्तों, मैं एक कहानी पे आता हूँ। तो ये बात है आपकी 1974 में, जब प्रकाश मेहरा एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था हाथ की सफाई। इसमें जो आपका म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे कल्याण जी आनंद जी। रफी साहब ने उनके लिए काफी सारे गाने पहले भी गा चुके थे और ये जो गाना है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसे रफी साहब गाने वाले थे लता मंगेशकर के साथ। दोस्तों, जिस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूँ वो थे अपने जमाने के सबसे हैंडसम और सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक विनोद खन्ना साहब। तो जब विनोद खन्ना साहब को पता चला कि कल्याण जी आनंद जी इस गाने के लिए, इस पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए रफी साहब से गाना गवाना चाह रहे हैं, तो वो पहुंच गए कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो पे और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे पता चला है कि आप तो रफी साहब से गाना गवाने वाले हो। पर दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कल्याण जी आनंद जी ही हैज अ ह्यूज ट्रस्ट ऑन रफी साहब, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि गाना गाएंगे तो रफी साहब ही गाएंगे, क्योंकि इस ट्यून पे, इस म्यूजिक पे रफी साहब का ही आवाज सूट करेगा। और ये कहते हुए उन्होंने विनोद खन्ना को फर्मली मना कर दिया। पर दोस्तों, विनोद खन्ना इतने डरे हुए थे या वो इतने जिद्दी थे उस समय कि वो अपने बात को मनाने के लिए वो पहुंच गए इस मूवी के जो आपके डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, उसके पास पहुंच गए। प्रकाश मेहरा थोड़ी देर के लिए वो भी थोड़े दुविधा में आ गए थे, लेकिन उन्हें एक ट्रस्ट था कल्याण जी के ऊपर, ये सोचते हुए कि हर म्यूजिक डायरेक्टर को पता होता है कि किस धुन पे, किस म्यूजिक पे कौन सा सिंगर सूट होता है। अब दोस्तों, कहानी में आता है ट्विस्ट। एनीवेज, लड़कर झगड़ कर कल्याण जी आनंद जी ने एक सॉन्ग को रिकॉर्ड तो करा लिया, पर रिकॉर्ड होने के बावजूद भी विनोद खन्ना ये सॉन्ग को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके दिमाग में यही था कि रफी साहब पता नहीं कैसा गाए होंगे। और एक दिन की बात है, कल्याण जी आनंद जी ने सबको अपने स्टूडियो में बुलाया और ऐसे में क्या हुआ कि विनोद खन्ना को उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक बार गाना सुन लो कि रफी साहब ने कैसा गाना गाया है। और इसके बाद विनोद खन्ना का वही जवाब था कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मैंने तो आपको बोला था किशोर कुमार से गाना गवा दो, पर आप तो मेरा बात सुने नहीं। और उसी बीच दोस्तों, पीछे से इस मूवी के सेकंड एक्टर आते हैं जिनका नाम था रणधीर कपूर, जो कि मैंने आपको बताया था। वो ये गाना सुनते हैं जबकि उस समय विनोद खन्ना नहीं थे। जब रणधीर कपूर ने ये गाना सुना तो वो गाना सुनकर एकदम खो गए और उसके बाद फिर उन्होंने विनोद खन्ना को बुलाया और उनसे बोला कि भाई एक बार गाना सुन तो ले, सच में रफी साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया है। और तब जाके विनोद खन्ना ने बोला ठीक है, एक बार सुनने में क्या है। जब विनोद खन्ना ने ये गाना सुना तो उनको गाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन तब भी उनके अंदर वो डर बना था। अभी तक उनको लग रहा था कि यार रफी साहब ने गाना गा तो दिया है, अच्छा भी गाना गाया है, पर आज का जो जनरेशन है सभी को किशोर कुमार पसंद है, तो पता नहीं ये गाना चलेगा भी तो कितना चलेगा, हिट होगा कि नहीं होगा। एनीवे, समय बदला, फिल्म रिलीज हुई और ये जो फिल्म था, अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो बस यही गाने के लिए जाना जाता है और वो गाना था आपका वादा कर लो साजना। गाना सुनिए आप। कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके। इस गाने ने इतिहास रच दिया। सच बताइएगा आप लोग, अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है, मूवी में कुछ भी आपको याद हो ना हो, पर ये गाना आपको जरूर याद होगा। रफी साहब ने ये प्रूफ कर दिया कि समय आता जाता रहेगा, सिंगर्स आते आते रहेंगे,
पर मेरे आवाज को रिप्लेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और शायद इस सॉन्ग ने एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया था विनोद खन्ना को, और आखिरकार विनोद खन्ना भी समझ गए थे कि शायद उन्होंने रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, अगर ये सॉन्ग रफ़ी साहब के बदले किशोर कुमार गाते तो क्या ये सॉन्ग इतना ही बड़ा सुपरहिट होता? ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।